मैं जयपुर में स्थित सिटी पैलेस बोल रहा हूं। मेरा निर्माण ऐसे स्थान पर किया गया जहां मैं शहर के बीच नहीं बल्कि मेरे चारों ओर जयपुर शहर बसा हुआ है। राजस्थान की राजधानी जयपुर के बीच में स्थित मैं सिटी पैलेस जयपुर का गौरव हूं। मेरे महल के भव्य स्तंभों, हवादार जालियों के काम और नक्काशीदार संगमरमर के अंदरूनी हिस्सों में देखा जा सकता है। मैं एक विशाल परिसर हूं जिसमें कई इमारतें, मंडप, आंगन और खूबसूरत बगीचे शामिल हैं। मेरी संरचना एक बड़े क्षेत्र में फैली है जो जयपुर के पुराने शहर के एक 7वें हिस्से को कवर करती है। लाल और गुलाबी बलुआ पत्थर का उपयोग कर शानदार सिटी पैलेस जयपुर की आकर्षक स्थापत्य विशेषताओं में से एक है। मेरे महल की आंतरिक सज्जा क्रिस्टल झुमरों, ऐतिहासिक सोने के पानी से सजी दीवारों की सजावट और जटिल नक्काशी से सजी है। सदियों से शाही परिवार के स्वामित्व वाले अवशेषों और प्राचीन वस्तुओं का एक विशेष संग्रह है। मेरे निर्माण की बात करूं तो मेरा निर्माण 1729 और 1732 के बीच महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय द्वारा किया गया था, जो कछवाहा राजपूत वंश के राजा थे तथा वह जयपुर शहर के संस्थापक भी थे। आपको बता दूं, मेरे खूबसूरत महलों का निर्माण 3 शैलियों राजपूत, मुगल और यूरोपियन शैली के अतुल्य मिश्रण से किया गया है। लाल और गुलाबी सैंडस्टोन से निर्मित इन इमारतों में पत्थर पर की गई बारीक कटाई और दीवारों पर की गई चित्रकारी आपका मन मोह लेती है। कछवाहा शासकों के पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, इसलिए महाराजा जय सिंह द्वितीय पूरी तरह नियोजित, सुरक्षित, सुंदर और समृद्ध शहर बसाना चाहते थे। जयपुर शहर 18वीं सदी में बना पहला नियोजित शहर था। इसके साथ ही इसका वैभव बेहतरीन और हैरान कर देने वाला था। परिसर के अंदर ही सबसे प्रसिद्ध धरोहर में चंद्र महल, मुबारक महल, मुकुट महल, महारानी महल, श्री गोविंद देव मंदिर और सिटी पैलेस म्यूजियम शामिल है, जिनके बारे में मैं आपको विस्तार से बताने वाला हूँ। मेरे यहाँ शासन करने वाले राजाओं की पहले की राजधानी आमेर हुआ करती थी, जो जयपुर से 11 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। जनसंख्या वृद्धि और पानी की कमी के साथ उन्होंने राजधानी को जयपुर स्थानांतरित करने का फैसला किया। उन्होंने उस समय के एक उल्लेखनीय वास्तुकार विद्याधर भट्टाचार्य और सर सैमुअल क्विंटन जैकब के शहर की वास्तुकला को डिजाइन करने के लिए संपर्क किया। 4 वर्षों के भीतर शहर के मध्य उत्तर पूर्व भाग में स्थित मेरे महल और जयपुर सहित शहर में प्रमुख महलों का निर्माण किया गया। पैलेस विभिन्न धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन का स्थान था। अब मैं आपको मेरे प्रवेश द्वार के बारे में बताता हूँ, जिनमें 3 मुख्य द्वार हैं: त्रिपोलिया गेट, वीरेंद्र पोल और उदय पोल। मेरे उदय पोल पर श्री गणेश जी की प्रतिमा आपको देखने को मिलेगी तथा शानदार प्राकृतिक रंगों की सजावट भी मेरे इस दरवाजे में आपको देखने को मिलेगी। मेरे इस दरवाजे में प्रवेश करने पर आपको टिकट लेना पड़ेगा। इसका मूल्य आप मेरे इस बोर्ड पर देख सकते हैं। इसके बाद मेरे इस दरवाजे से आपको अंदर प्रवेश करना पड़ेगा, जिसका नाम गणेश पोल है। जिसके बाद आपको मेटल डिटेक्टर मशीन से अंदर प्रवेश करना पड़ेगा, जहां आपको कुछ तोपें और कठपुतली का रंगमंच देखने को मिलेगा, जिसका मजा आप ले सकते हैं। इसके बाद आपको मेरे परिसर में कुछ दुकानें देखने को मिलेंगी, जिनमें कपड़े, ज्वेलरी, हैंडीक्राफ्ट जैसी कई वस्तुएं देखने को मिलती हैं। इसके बाद आपको मैं लिए चलता हूँ दीवाने खास या सर्वतोभद्र। संगमरमर के खंभों के साथ एक मंच पर निर्मित सर्वतोभद्र या दीवाने खास एक एकल मंजिला खुला हाल है, जो महल के दरबारियों और रईसों के एक निजी दर्शकों की बैठक की मंत्रणा करने के लिए बनाया गया था। इसे हॉल ऑफ प्राइवेट ऑडियंस के नाम से भी जाना जाता है। हाल की एक विशिष्ट विशेषता मेरे यहाँ की शाही सिंहासन और सोने और लाल रंग में चित्रित छत है। मेरे इस परिसर में चांदी के रखे 2 बड़े बड़े घड़े कौतूहल का विषय है। कहा जाता है कि महाराज माधो सिंह इनमें गंगा जल भरकर इंग्लैंड ले गए थे, इसलिए इन्हें गंगाजली कहा जाता है। दीवाने खास मेरे महल का सबसे महत्वपूर्ण ढांचा है। इसे रॉयल किंग के निजी हॉल के रूप में इस्तेमाल किया गया था। यह शस्त्रागार और कला गैलरी के बीच में स्थित है। हॉल का मुख्य आकर्षण 340 किलोग्राम चांदी के बर्तन और छत से लटका हुआ। इसके बाद अब आता है दीवाने आम या सभा निवास। दीवाने आम सार्वजनिक दर्शकों को रखने के लिए खुला हाल है। मुगल स्थापत्य शैली में डिजाइन किया गया आंतरिक संगमरमर के खंभों, संगमरमर के फर्श और एक चित्रित प्लास्टर छत के साथ जटिल रूप से डिजाइन किया गया है। कांच के मामले में एक विशाल रथ का पहिया लगा हुआ है तथा चांदी के 2 सिंहासन लगे हुए हैं, जहां मेरे राजा तथा उनके शाही मेहमान बैठा करते थे। तथा आपको मेरे इस परिसर में राजाओं की पेंटिंग भी देखने को मिलेगी। आप मेरे परिसर में चलने वाले रथ में बैठकर राजा महाराजा वाली फीलिंग का एहसास भी कर सकते हैं। इसके बाद आता है मेरे महल की रिद्धि सिद्धि पोल।
जिसके अंदर प्रवेश करने पर आपको मेरे राजा महाराजाओं की तस्वीरें देखने को मिलेंगी। इसके बाद आपको चंद्र महल के ठीक दक्षिण में स्थित छोटा चौक देखने को मिलेगा। इसमें 4 कानों में बने 4 द्वार अद्भुत कलात्मकता और कारीगरी पेश करते हैं। आपको बता दूं, इन्हें रिद्धि सिद्धि पोल कहा जाता है। चारों की बनावट एक जैसी है, लेकिन कलात्मकता एक से बढ़कर एक है। चौक के उत्तर पूर्व में मयूर द्वार सम्मोहन जगाता है। द्वार पर मयूर कृतियां, नाचते मोरों की भित्ति चित्र शानदार हैं। यह द्वार भगवान विष्णु को समर्पित है। दक्षिण पूर्व में कमल द्वार, यह द्वार शिव पार्वती को समर्पित है। ग्रीष्म ऋतु को इंगित करने वाले इस द्वार पर बनी कलात्मकता शीतलता प्रदान करती है। इस द्वार के ठीक सामने चौक के दक्षिण पश्चिम में गुलाब द्वार, जो कि मेरे कछवाहा राजपूतों की कुल देवी को समर्पित है। लहरिया द्वार को ग्रीन गेट भी कहा जाता है। लहरिया प्रतीक है सावन का, हरा रंग हरियाली का, और लहरिया डिजाइन जयपुर की संस्कृति का प्रतीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ मेरे परिसर में स्थित चंद्र ग्रहणिया चंद्र निवास। यह मेरे पैलेस की सबसे प्रसिद्ध इमारत है, जो महल के पश्चिमी अंत में बनी हुई है। यह एक 7 मंजिला इमारत है और इसकी हर एक मंजिल को अलग अलग नाम दिया गया है, जैसे कि पीतम निवास, सुख निवास, रंग मंदिर, श्री निवास, चाबी निवास और मुकुट मंदिर या मुकुट महल आदि। इस महल में बहुत सी आकर्षक पेंटिंग्स, शीशे की दीवारें बनी हुई हैं। इस इमारत के कुछ आकर्षण है जिन्हें आपको देखना चाहिए, जहां भूतल पर एक संग्रहालय भी है। वर्तमान में मेरे इस महल में मेरे शासकों के प्राचीन अनुयायी ही रहते हैं। केवल निचली मंजिल पर ही यात्री को यहाँ जाने की अनुमति है, जहाँ एक म्यूजियम बना है, जिनमें हमें शाही परिवार से जुड़ी बहुत सी चीजें दिखाई देती हैं, जहाँ आपको अलग से टिकट खरीदना पड़ेगा। महल में प्रवेश लेते समय यहाँ एक सुंदर मोर द्वार भी बना हुआ है। साथ ही महल में बहुत ही सुंदर बालकनी है, जहाँ से जयपुर शहर का मनमोहक और अति सुंदर रूप आपको देखने को मिलेगा। अब मैं आपको लिए चलता हूँ मेरे राजेंद्र पोल की ओर, जहाँ आपको एक सुंदर खूबसूरत परिसर के सामने की एक मुबारक महल देखने को मिलेगा। मेरे इस पोल की आकर्षण बनावट आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। इसकी दीवारों पर रंग से रंगे भित्तियां चित्र मनमोहक दृश्य प्रस्तुत करते हैं। मुबारक महल को मेरे महल के मेहमानों के स्वागत के लिए स्वागत कक्ष के रूप में डिजाइन किया गया था। इस इमारत को अब एक संग्रहालय के रूप में बदल दिया गया है। इसमें पहली मंजिल पर कार्यालय, पुस्तकालय और भूतल पर एक कपड़ा गैलरी शामिल है। सिटी पैलेस जयपुर संग्रहालय में शाही परिवार की कलाकृतियां, हथियार और शाही वस्त्र भी प्रदर्शित हैं। एक नक्काशीदार संगमरमर का गेट और भारी पीतल के दरवाजे इस इमारत की उल्लेखनीय विशेषताएं हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ मेरे यहाँ शस्त्रागार या सिलह खाना। यह परिसर शाही परिवार की रानी के लिए बनाया गया था। इस जगह की एक आकर्षक विशेषता है, यहाँ भित्ति चित्रों में सोने की खुदाई हुई है। पूरे शरीर पर कवच पहने हुए घोड़े की दमकद संरचना भी है। आज यह स्थान एक शस्त्रागार संग्रहालय में तब्दील हो गया है। इसमें राजपूतों द्वारा उपयोग किए जाने वाले हथियारों का एक विशेष संग्रह प्रदर्शित किया गया है। इस क्षेत्र को आनंद महल सिलेह खाना के नाम से भी जाना जाता है। श्री गोविंद देव मंदिर। मेरे सिटी पैलेस जयपुर के परिसर में प्रसिद्ध गोविंद देव जी का मंदिर भी है, जो भगवान कृष्ण और उनकी पत्नी राधा को समर्पित है। महाराजा जयसिंह द्वितीय मंदिर के देवताओं को वृंदावन से लाए थे। हर दिन होने वाली आरती को देखने के लिए हजारों भक्त यहाँ आते हैं। यदि आप भी मेरे पैलेस को देखने या घूमने आना चाहते हैं, तो आपको बता दूं, बड़ी चौपड़ से हवा महल मार्ग होते हुए सिरह डोडी दरवाजे से जलेब चौक पहुंचकर यहाँ आप अपने वाहन खड़े कर सकते हैं। सिरह डोडी दरवाजे के सामने पैलेस में प्रवेश के लिए उदयपोल दरवाजा है। चौक के दक्षिण द्वार से जंतर मंतर के वीरेंद्र पोल गेट से सिटी पैलेस में प्रवेश के द्वार हैं। जिस तरह सूर्य सभी ग्रह रक्षकों का स्वामी होता है, उसी प्रकार जयपुर शहर भी मेरे इर्द गिर्द रहता है। 9 ग्रहों की